सुमन ने बहुत सी राखियां देखने के बाद एक बेहद सुंदर राखी पसंद की। दादा, सुमन ने दुकान के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से कहा, अच्छे से डिब्बे में पैक करके देना। हाँ बिटिया, पर एक बात बताओ। दादा ने पारदर्शी पन्नी वाले डिब्बे में राखी सजाकर सुमन को पकड़ा दी। कुछ पूछने से पहले ही सुमन बोल उठी, मैं जानती हूँ आप यही पूछेंगे कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मैं राखी किसके लिए ले रही हूँ। फिर हंसते हुए बोली, आप नहीं समझेंगे, कहकर मुस्कुराती हुई घर को चल दी। उसे रक्षाबंधन की तैयारी करनी थी। सुमन के मायके में पिता हरिनाथ तथा माँ सुलेखा और 2 वर्ष छोटी बहन महिमा है। भाई न, सुमन और सुलेखा का कोई भाई नहीं है, पर फिर भी हर वर्ष वह बहुत उल्लास से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने मां के घर आती है। सुमन के बाबूजी एक निजी प्रतिष्ठान में चपरासी के पद पर मामूली वेतन पाते थे। पुश्तैनी जायदाद कुछ भी नहीं थी। सुमन का बचपन बहुत अभावों में व्यतीत हुआ था। दोनों बहनें सरकारी विद्यालयों में पढ़ी थी और दोनों बहुत मेधावी थी। सुमन ने जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो आगे कॉलेज में पढ़ने की बात पर घर में बहुत दिनों तक तनाव रहा। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कॉलेज की पढ़ाई का खर्च वहन किया जाए। महिमा जानती थी कि सुमन को पढ़ने का बहुत शौक है। उसने कहा, दी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा लूंगी, आप कॉलेज में दाखिला ले लो। पर सुमन सोचती थी कि यदि वो अधिक पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए वर भी उचित शिक्षित खोजा जाएगा, तो उनकी मांग भी अधिक होगी जिसे पूरी करने में बाबूजी असमर्थ होंगे। लिहाजा उसने कहना शुरू कर दिया कि उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। यही विचार सुमन की मां के भी थे। उन्होंने महिमा और हरिनाथ जी को समझाया। अब सुमन के लिए उचित वर की खोज प्रारंभ हुई। महिमा ने बहुत विरोध किया पर मां की दलीलों के आगे उसकी ना चली। एक परिवार बिना दहेज के विवाह के लिए तैयार हो गया। नियत दिन बारात आई। जयमाल की रस्म पर भावी वर के लड़खड़ाते कदम देख महिमा को अच्छा नहीं लगा। 2 मित्रों ने उसे पकड़ रखा था परंतु वह स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर उसने सुमन के पास खड़ी महिमा के गले में जयमाला डालने का प्रयास किया तो महिमा से न रहा गया और उसने वर के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। हंगामा बरपा हो गया। लड़के के पिता नाराज हो गए। हरिनाथ उसके पैर छूकर महिमा की गलती की क्षमा मांगने लगे, पर महिमा ने पिता के जुड़े हुए हाथ खुलवाए। नहीं बाबूजी, आप इन निर्लज लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह विवाह नहीं होगा। और दुल्हन बनी सुमन का हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? सुमन रो पड़ी, जैसा भी था मैं निभा लेती। बाबूजी के पास देने को कुछ भी नहीं है। काश हमारा एक भाई होता। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हें जीते जी उस नर्क में मैं नहीं धकेल सकती। तुम्हें हर जगह सुरक्षित रखूंगी। महिमा ने सुमन का हाथ पकड़ वादा किया। अब महिमा ने कुछ बच्चों को घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें सुमन ने भी उसका साथ दिया। महिमा पढ़ने में तेज थी, इसलिए उच्च न्यायालय में लिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गई। घर के हालात सुधरने लगे। सुमन ने पहले BA फिर MA तक पढ़ाई पूरी की और उसने एक निजी विद्यालय में व्याख्याता का पद प्राप्त कर लिया। यहाँ उसकी पहचान राजनीति विज्ञान के अध्यापक सुधांशु से हुई। ये पहचान मित्रता और फिर प्रेम में परिवर्तित हो गई। महिमा ने अपनी भविष्य निधि से पैसा ले सुमन का विवाह सुधांशु से करा दिया। न्यायालय कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने कॉलोनी बनाई तो उसमें एक घर महिमा को भी मिल गया। सुमन के हर दिन त्योहार पर महिमा बाबूजी और मां के हाथों उन्हें कपड़े नेक दिलवाती। उसने कभी भी मां और बाबूजी को पुत्र की कमी महसूस नहीं होने दी। सुमन और सुधांशु राखी के दिन सुबह ही तैयार होकर घर पहुंच गए। सुमन ने महिमा को चौकी पर बिठाया, फिर रोली, तिलक लगाया और उसकी कलाई पर राखी बांधकर मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में भर दिया। सुलेखा और हरिनाथ मुस्कुरा दिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं।